नमस्कार, लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोकामा में फिर चली गोली, सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी पर हमला। हथियारों संग 40 गाड़ियां घूम रही, प्रशासन कहां? मोकामा कांड पर तेजस्वी भड़के। मोकामा हत्याकांड पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। एनडीए का संकल्प पत्र जारी। कांग्रेस ने एनडीए का मैनिफेस्टो को बताया झूठा, पहले पिछले काम के रिपोर्ट कार्ड दिखाएं। पटना में जेपी नड्डा बोले, यादव भाइयों वे सिर्फ परिवार के लिए लड़ रहे हैं, इनसे दूर रहो। सिवान में गरजे योगी, अगर आरजेडी वाले जीते तो नौकरी के नाम पर आपकी जमीन हड़प लेंगे। तेजस्वी महुआ में छोटे भाई तेज प्रताप के खिलाफ करेंगे प्रचार। दिलीप जायसवाल बोले, कांग्रेस देवी देवताओं का अपमान करती है। बिहार में मोन्था का असर, 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा पारा। अब खबरें विस्तार से। मोकामा में जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। चुनाव प्रचार करने गई सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी की गाड़ी पर पथराव हुआ। बाहुबली नेता और राजद से जुड़े सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी के काफिले पर अचानक हमला किया गया। इस घटना में पत्थरबाजी भी हुई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी अपने समर्थकों के साथ पंडारक इलाके में चुनाव प्रचार कर रही थी, तभी अनजान बदमाशों ने उनके काफिले को घेर लिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। हमले में वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं और एक शख्स घायल भी हुआ है। मोकामा में हत्या और हिंसा पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। यह हैरानी की बात है कि 40 गाड़ियों का काफिला खुलेआम हथियारों के साथ घूम रहा था। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग और प्रशासन क्या कर रहा है, अब तक क्या कार्रवाई हुई है, आखिर इन गुंडों को कौन बचा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा है तो ऐसी घटनाओं पर तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि यह कैसे हुआ। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस दुलारचंद यादव की हत्या हुई है वह जनसुराज पार्टी के आधिकारिक सदस्य नहीं थे, लेकिन जनसुराज प्रत्याशी के समर्थन में सक्रिय रूप से प्रचार जरूर कर रहे थे। बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, यह घटना उसी का उदाहरण है। चुनाव में मतभेद और आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन हत्या और हिंसा के लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। यह प्रशासन और कानून व्यवस्था की नाकामी को दिखाता है। उन्होंने आगे कहा कि मोकामा ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों से अपील करता हूं कि अगर वे गलत के साथ रहेंगे तो गलत ही बढ़ेगा। बाहुबली किसी भी समाज, गांव या विचारधारा का हो, जो गलत है वो गलत है। मोकामा में 2 बाहुबली आमने सामने हैं, उनके खिलाफ जनसुराज का पढ़ा लिखा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, इसलिए वो डर रहे हैं। एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना संयुक्त घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी किया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जबकि मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा मौजूद रहे। इस दौरान बिहार की जनता के लिए वादों का पिटारा खोल दिया गया। संकल्प पत्र में युवाओं के लिए करोड़ नौकरियां, कौशल जनगणना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर का वादा है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी और महिला मिशन करोड़पति योजनाएं शामिल है। बिहार अति पिछड़े वर्गों के लिए 10 लाख सहायता और सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में समिति गठित करने का ऐलान किया गया है। पटना में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीसी की, जिसमें उन्होंने कहा कि आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, हम दोनों को नमन करते हैं। एनडीए का मैनिफेस्टो जारी किया गया। 26 सेकंड के लिए नेता आए। कुछ मीडिया वालों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 सेकंड में हुई। मीडिया नीतीश कुमार और नड्डा साहब से हिसाब पूछ लेती, इसलिए वह डर के मारे भाग गए। मोदी जी तो मीडिया से मिलते ही नहीं है। चुनाव में मैनिफेस्टो एक बहुत बड़ी बात होती है, यह डेमोक्रेसी का बस मुखौटा पहने हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के कई सारे वादे किए गए हैं, उनको पूरा करना चाहिए। उन्होंने बिहार के साथ वादा
खिलाफी की है। सम्राट चौधरी ने झूठ का पुलिंदा बोला है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लालू यादव के राज में 1990 से 2005 जब तक कोई सड़क की मांग करने जाता था तो लालू यादव कहते थे कि सड़क बना देंगे तो तुम्हारे गांव में पुलिस पहुंच जाएगी और तुम्हें पकड़ लेगी। तेजस्वी यादव पलायन की बात करते हैं, उनके समय में पलायन हो रहा था तो लालू यादव बहुत गर्व के साथ कहते थे कि हमारा बिहारी अंगोछा पहनकर जाता है और टाई सूट पहनकर लौटता है। बिहार को ये अपमान देने का काम लालू यादव ने किया था। आज हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है, हमने 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिवान में सभा हुई। इस दौरान सीएम योगी ने राजद और कांग्रेस पर हमला बोला। आरजेडी के शासन में बिहार में अराजकता थी, इन्होंने केवल परिवारवाद पर काम किया। याद रखना, अगर कांग्रेस राजद जीतती है तो पहले आपका राशन बंद करेंगे, फिर नौकरी के नाम पर आपकी जमीन हड़प लेंगे। ये विकास तो नहीं कराएंगे, लेकिन इसके नाम पर अपराधियों का तांडव करवाएंगे। अपराधी कांग्रेस राजद के शागिर्द हैं। योगी 3 दिनों में दूसरी बार सिवान पहुंचे। वो एनडीए प्रत्याशी और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि परसों मैं रघुनाथपुर आया था, इसलिए आया था क्योंकि वहां एक माफिया फिर से कब्जा करना चाहता है। एनडीए काम करने में विश्वास रखता है। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव 2 नवंबर को महुआ में जनसभा करेंगे। वो यहां राजद कैंडिडेट मुकेश रोशन के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इधर तेज प्रताप यादव ने एनडीए के घोषणा पत्र पर कहा, ये तो चुनाव का मौसम है, सब अपना अपना वादा करेंगे, देखते हैं आखिर होता है क्या। उन्होंने आज्ञा आरजेडी के स्टार प्रचारक और छपरा के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें खेसारी ने बिहार में 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी। तेज प्रताप ने हंसते हुए कहा कि खेसारी कौन सी नौकरी देगा, नाचने वाला नौकरी देगा क्या। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सनातन हिंदू विचारधारा और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना ये कांग्रेस का संस्कार रहा है। और राहुल गांधी मुजफ्फरपुर आए थे और उन्होंने लोक आस्था के महापर्व छठ को भी नौटंकी करार दिया था। उन्हें लगता है कि आरएसएस या फिर हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने से वोट बैंक में लाभ मिलेगा, तो ये उनकी गलतफहमी है। उनका मानना है कि आरएसएस हिंदू देवी देवताओं या सनातन धर्म का अपमान करने से उनका वोट बैंक खुश होगा और उन्हें फायदा होगा। बिहार में साइक्लोन मोंथा का प्रभाव पूरे जोर पर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के 24 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस प्राकृतिक आपदा से जनजीवन अस्त व्यस्त होने की आशंका है, जिसके चलते प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। पटना में गुरुवार देर रात बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जो अब तक जारी है। इसकी वजह से न्यूनतम तापमान में 3.1 डिग्री और अधिकतम तापमान में 4.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन 24 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। विशेष रूप से अररिया, किशनगंज, मुंगेर, बांका और सुपौल जिलों के कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है।